So the next type of variables are the static variables. The static variables are the variables which are there throughout the program. यानी वेरिएबल्स जो पूरे प्रोग्राम में लाइव होंगे, दैट मीन्स आप पूरे प्रोग्राम में पूरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होते हुए पूरा मेन फंक्शन खत्म होने तक जिनकी वैल्यू एक्सेस कर सकते हो, दैट आर द स्टैटिक वेरिएबल्स. ओके, बट इट इज डिफरेंट फ्रॉम द ग्लोबल वेरिएबल्स. ओके, ग्लोबल वेरिएबल जैसे नहीं है, सो देर इज अ slight difference between the global variables and static variables, and also with the local variables and the static variables. Okay, so see what is the difference between the other two and the static variables. So this type of variables are declared with the keyword static. Okay, यहाँ पे आपको स्कोप बताना होता है, that is the static, and the static variables are always initialized with the value 0. है ना, यानी हर एक स्टैटिक वेरिएबल की ऑटोमेटिकली इनिशियलाइजेशन किससे होती है, 0 से होती है. एंड अ स्टैटिक वेरिएबल कैन बी आइदर इंटरनल टाइप और द एक्सटर्नल टाइप. यानी स्टैटिक वेरिएबल दोनों टाइप के हो सकते हैं, लोकल भी हो सकते हैं और ग्लोबल भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द प्लेस ऑफ डिक्लेरेशन. ऑफ कोर्स जहाँ पे वो डिक्लेयर होते हैं अकॉर्डिंगली स्टैटिक वेरिएबल्स कैन बी लोकल और द ग्लोबल्स. यानी इसका मतलब अगर आप कोई स्टैटिक वेरिएबल फंक्शन के अंदर डिक्लेयर करते हो, जैसे कि यहाँ पे void count फंक्शन के अंदर डिक्लेयर किया है, सो दैट मीन्स दिस इज द लोकल स्टैटिक वेरिएबल. ओके, सो लोकल स्टैटिक वेरिएबल इज जस्ट लाइक द लोकल वेरिएबल, बट the difference between static local and the simple local variable is that this static variable will not be destroyed until the end of the program. ओके, स्टैटिक वेरिएबल का जो वैल्यू है, ये वैल्यू आपके पूरे प्रोग्राम खत्म होने तक, यानी मेन फंक्शन जब तक खत्म नहीं होता है तब तक आप ये स्टैटिक वेरिएबल की वैल्यू एक्सेस कर सकते हो. ओके, और सिंपल लोकल वेरिएबल का वैसे नहीं है. सो आपका प्रोग्राम खत्म, जब भी कंट्रोल ये काउंट फंक्शन से बाहर जाएगा, सो दैट द लोकल वेरिएबल्स ऑफ दिस फंक्शन विल बी डिस्ट्रॉयड. है ना, यहाँ से अगर ये काउंट फंक्शन ही अगर कंप्लीट होता है तो लोकल वेरिएबल विल बी डिस्ट्रॉयड, बट स्टैटिक वेरिएबल विल नॉट. स्टैटिक वेरिएबल इसके बाद भी कंट्रोल इसके बाहर जब जाता है तब भी आपका स्टैटिक वेरिएबल क्या होगा, यानी लाइव ही होगा, उसकी वैल्यू आपको नेक्स्ट टाइम में मिलेंगी. ओके, जब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल है, बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है इसको समझने के लिए. एंड ऑल्सो वन थिंग अबाउट द स्टैटिक वेरिएबल इज दैट स्टैटिक वेरिएबल्स आर इनिशियलाइज ओनली वंस. एक ही बार इनिशियलाइज होता है, उसके बाद में इनिशियलाइज नहीं होता है. सो दैट मीन्स द c इक्वल्स टू 0 विल बी ओनली एट द फर्स्ट टाइम. ओके, पहली बार जब कॉल होगा तभी c की वैल्यू 0 होंगी. नेक्स्ट टाइम c की वैल्यू फिर से रीसेट नहीं होती है. ओके, 0 सिर्फ एक ही बार होंगी. सो सी द हाउ द दिस प्रोग्राम विल वर्क. फर्स्ट टाइम i की वैल्यू 1 है, काउंट फंक्शन यहाँ से कॉल हुआ है, कंट्रोल यहाँ पे जाएगा. ओके, फर्स्ट टाइम c की वैल्यू 0 हो जाएंगी. नाउ c की वैल्यू हो गई 1, सो c इज इक्वल्स टू 1 विल बी डिस्प्लेड. ओके, फर्स्ट टाइम का आउटपुट c इक्वल्स टू 1. सो अब यहाँ से कंट्रोल जा रहा है, काउंट फंक्शन खत्म हो गया है, वापस जाएगा, लेकिन स्टैटिक वेरिएबल की वैल्यू वैसी ही रहने वाली है. दैट मीन्स नेक्स्ट टाइम भी c की वैल्यू क्या होंगी, 1 ही होंगी. ओके, यहाँ से फिर से ऊपर गया, i की वैल्यू 2, अगेन दिस काउंट मेथड विल बी एग्जीक्यूटेड, सो अगेन कंट्रोल विल बी हियर. ऑफ कोर्स ये बार बार एग्जीक्यूट नहीं होता है, ओनली वंस. सो नाउ पिछली बार कितना थी, 1, एंड नाउ वैल्यू ऑफ c बिकम्स 2. ओके, ये क्यों हुआ है, c की वैल्यू आप इसके बाहर जाने के बाद में नेक्स्ट टाइम भी आपको c की वैल्यू मिल सकती है, बिकॉज इट इज द स्टैटिक वेरिएबल. लेकिन यहाँ से अगर आप स्टैटिक निकाल देते हो तो आउटपुट विल बी डिफरेंट. हर बार c की वैल्यू कितनी आएंगी, आपकी 1 ही आएंगी. ओके, so as it is static variable, previous value will be as it is, 1 thi, now c becomes 2, so c is equals to 2 will be displayed. Now the value of c is 2, again control will be out of the count. Next time I की value 3, again count function execute हुआ है, so now c becomes 3 and the output will be c equals to 3.
Okay, so that means with this static variable you can actually count the number of calls. कितनी बार, जैसे कि यहाँ पे ये काउंट सी जो है वो क्या कर रहा है कि कितनी बार आपका ये फंक्शन कॉल हुआ है. ओके, इट एक्ट्स एज द काउंटर जो कि फंक्शन के कॉल काउंट कर रहा है. ओके, सो इन सच सिचुएशन जब भी आपको यानी फंक्शन में किसी चीज की वैल्यू प्रिजर्व करके रखनी है, देन वी विल यूज द स्टैटिक वेरिएबल, दैट इज द इंटरनल स्टैटिक वेरिएबल. ओके, एंड इफ यू डिक्लेयर द स्टैटिक वेरिएबल आउटसाइड द फंक्शन, यानी इसके बाहर अगर मैं मेन फंक्शन के बाहर सपोज आई राइट स्टैटिक इंट सी, ऐसे मैंने मेन फंक्शन के बाहर डिक्लेयर कर दिया, then that will be the static global static variable. Okay, static variable है लेकिन global. Okay, so what is the difference between the global static variable and the simple global variable? So if the global variable is static, then that variable can be used only within the program. ठीक है, उस प्रोग्राम में जितने भी फंक्शन है उस वो वेरिएबल को, स्टैटिक वेरिएबल को यूज कर सकते हैं. लेकिन सिंपल ग्लोबल वेरिएबल जो होते हैं, दैट ग्लोबल वेरिएबल कैन ऑल्सो बी एक्सेस्ड आउटसाइड दिस फाइल. ओके, इस फाइल के बाहर भी, यानी अगर आप ये फाइल को किसी दूसरे फाइल में इंक्लूड करते हो, देन there also the global variables can be accessed, but the static global variables cannot be accessed. Okay, so this is the difference between the global variable and the static global variables. Okay, so this is all about the static variables, and we are now left with the single last type of variables, which is called as the register variables. अभी तक हमने वेरिएबल जो यूज किए हैं, दैट वेरिएबल्स आर स्टोर्ड इन मेमोरी. कहाँ पे वेरिएबल स्टोर होते हैं? आपके मेमोरी में. सो मेमोरी की जो एक्सेस करने की, यानी आप जब भी वेरिएबल को एक्सेस करते हो मेमोरी से, सो उससे बहुत कम टाइम लगता है इफ यू कीप द वेरिएबल्स इन द मशीन्स रजिस्टर. ओके, रजिस्टर में अगर आप सेव करते हो, रजिस्टर में अगर वैल्यू स्टोर कर सकते हो, देन दैट वेरिएबल कैन बी वेरी फास्टली एक्सेस्ड. ओके, सो आप कंपाइलर को बता सकते हो कि प्लीज कीप माय वेरिएबल्स इन द रजिस्टर एंड नॉट इन द मेमोरी. ओके, सो फॉर दैट वी हैव टू गिव कीवर्ड रजिस्टर बिफोर द डिक्लेरेशन. ओके, ऐसे आपको यानी डिक्लेयर करना होता है. So see here, we can tell the compiler that a variable should be kept in one of machine's register instead of keeping it in memory. Since a register access is much faster than a memory access, keeping frequently accessed variables in the register will lead to the faster execution of the program. है ना, अगर सपोज आपका कोई एक वेरिएबल है, बहुत बार आप यूज कर रहे हो, ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कंसिडर करो, जैसे मेरा लूप है फॉर आई इक्वल्स टू 1, आई लेस देन इक्वल्स टू 500, आई प्लस प्लस. अब इस लूप में आप आई की वैल्यू 500 टाइम्स एक्सेस करने वाले हो. ओके, सो ऐसे वेरिएबल जो बहुत बार आपको एक्सेस करने होते हैं, यू कैन कीप दैट वेरिएबल्स इन द रजिस्टर, और इससे ऑफ कोर्स आपके प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन जो स्पीड जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी. ओके, 500 बार मेमोरी से एक्सेस करने के लिए जो टाइम लगता था उससे बहुत कम टाइम 500 बार रजिस्टर से जब आप एक्सेस करते हो तो लगता है. सो देयरफॉर द एग्जीक्यूशन टाइम ऑफ द प्रोग्राम विल बी रिड्यूस्ड इफ यू यूज द रजिस्टर वेरिएबल. बट ऑफ कोर्स ओनली फ्यू वेरिएबल्स कैन बी प्लेस्ड इन द रजिस्टर. बहुत सारे मेमोरी जैसे रजिस्टर नहीं होते हैं, इतनी बड़ी मेमोरी है आपकी, लेकिन रजिस्टर कुछ रिस्ट्रिक्टेड ही हो सकते हैं. सो देयरफॉर ओनली फ्यू वेरिएबल्स कैन बी प्लेस्ड इन द रजिस्टर. सो इट इज इम्पॉर्टेंट टू केयरफुली सिलेक्ट द वेरिएबल्स फॉर दिस पर्पज. ओके, तो ऑफकोर्स आपको थोड़ा सा देखना भी होगा कि कौन सा वेरिएबल मैं रजिस्टर में स्टोर करूँ. जैसे कोई एक वेरिएबल अगर 2 बार ही एक्सेस हो रहा है, सो ऑफकोर्स आपके प्रोग्राम में कुछ भी डिफरेंस नहीं होगा एग्जीक्यूशन स्पीड में. ओके, सो ऑफकोर्स एक वेरिएबल अगर 500 बार 1000 बार एक्सेस हो रहा है, देन कीप दैट वेरिएबल इन द रजिस्टर. But C will automatically converts register variables into non-register variable once the limit is reached.
सो जैसे कि रजिस्टर कुछ कम ही होते हैं. फॉर एग्जाम्पल कंसिडर कर लो कि सपोज यू कैन स्टोर द 10 वैल्यूज इन द रजिस्टर. एक्चुअली 10 भी नहीं, कि उससे भी कम वैल्यूज आप स्टोर कर सकते हो. सो जैसे ही अगर आप कितना भी बोलो कि रजिस्टर में स्टोर करना है, लेकिन एक लिमिट हो जाने के बाद में ऑटोमेटिकली दैट रजिस्टर वेरिएबल विल बी कन्वर्टेड टू द सिंपल वेरिएबल्स. वो कंपाइलर ही करेगा, आपको बताने की जरूरत नहीं है. ओके, so this is all about the scope of the variables. So we have studied about the 4 types of variables: automatic variable, then external variables, static variables, and the register variables. So let us see the use of static variables practically. So this is the same program which I have explained you just now. Okay, so let us run the program and see the output, what it will generate. So see here, the output is count equals to, firstly value of C is 1. Next time C++ means value of C becomes 2. Next time C becomes 3. So hence the output is count equal to 1, then 2 and 3. Okay. So suppose instead of static here, मैंने यहाँ से अगर static वेरिएबल निकाल दिया, सो सी व्हाट विल बी द आउटपुट नाउ. सो अगर मैंने स्टैटिक वेरिएबल यहाँ से निकाल दिया, देन दिस विल बी द लोकल वेरिएबल, सिंपल लोकल वेरिएबल. सो ऑफ कोर्स लोकल वेरिएबल की वैल्यू जो है वो सिर्फ फंक्शन में जब रहते हैं तभी, यानी ये सी की वैल्यू कहाँ तक आपको मिल सकती है, ये फंक्शन खत्म होने तक. जैसे ही यहाँ से कंट्रोल बाहर जाएगा, काउंट फंक्शन से जैसे ही बाहर जाएगा, काउंट विल बी वैल्यू ऑफ सी विल बी डिस्ट्रॉयड. ओके, सो डिस्ट्रॉयड यानी यहाँ से बाहर जाते हुए फिर से आई की वैल्यू नेक्स्ट टाइम 2 होंगी, काउंट फंक्शन यानी एग्जीक्यूट होगा, इधर यहाँ से कंट्रोल आ जाएगा, फिर से सी क्रिएट होगा एंड अगेन सी विल बी इक्वल्स टू 0. ओके, सो सी व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम. ओके, so see the output here, count equal to 1, count equal to 1, count equal to 1. So this is what the difference between a simple local variable and the static local variable. ओके, स्टैटिक लोकल वेरिएबल की वैल्यू डिस्ट्रॉय नहीं होती है, लेकिन लोकल वेरिएबल जो है, सिंपल लोकल वेरिएबल, दैट वैल्यू विल बी डिस्ट्रॉयड एवरी टाइम. ओके, यहाँ से बाहर जाएगा, काउंट से बाहर जाएगा, फिर से सी की वैल्यू चले जाएंगी, और फिर से अगर काउंट मेथड एग्जीक्यूट होती है, फिर से काउंट फंक्शन पे कॉल आता है, तो फिर से सी क्रिएट होगा and again it will be initialized to 0. Okay, so this is what the difference between simple static variable simple local variable and the static local variable. So let us see the use of register variable here. So suppose I declare this I as a register variable. ओके, सो मैंने इंटीजर आई कौन से टाइप का डिक्लेयर किया है, रजिस्टर वेरिएबल टाइप डिक्लेयर किया है. सो ऑफकोर्स यहाँ पे एग्जीक्यूशन में कुछ भी डिफरेंस नहीं दिखेगा. ओके, आउटपुट में आपको कुछ भी डिफरेंस नहीं दिखेगा. सो सिंपली होता क्या है कि आई वेरिएबल की वैल्यू जो अभी तक मेमोरी में स्टोर हो रही थी, अब कहाँ जाके स्टोर होंगे, आपके रजिस्टर में स्टोर होंगे. ओके, अदरवाइज रजिस्टर ले लो या फिर सिंपल वेरिएबल ले लो, आउटपुट में कुछ भी डिफरेंस नहीं आएगा आपके. ओके, आई की वैल्यू 1 देन 2 होने वाली है, देन 3 होने वाली है. मेमोरी में रखो या फिर रजिस्टर में रखो, ठीक है. आउटपुट विल बी सेम फॉर द रजिस्टर वेरिएबल एंड द सिंपल वेरिएबल्स. So this is all for now. In the next lesson we will be coming up with new learnings. Thank you.